हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 में चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम पार्ट 1 पहले डिस्कस कर चुके थे। अब डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 को। तो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी डोमेन, रेंज और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो सर्कल है मैंने ये यूनिट डिजिट लेके इसको बनाया है, यानी इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, यूनिट होगी। यूनिट यानी कि 1 होगा। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए जैसे कि इस सर्कल पर हमारा कोई पॉइंट एक लाई करेगा cos x और sin x। इस cos x और sin x को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल बनाएगा। अगर ये यूनिट सर्कल है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये मेरा कौन होगा, cos x होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, मेरा sin x होगा। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को हम इस सर्कल पे कहीं पर भी मूव कर लें, इस सर्कल को हम इस सर्कल पे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही हमारा कॉस कौन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, साइन हमारा पॉजिटिव। इस तरीके से इसकी कॉस और साइन की इस पूरे सर्कल पे कहीं पर भी वैल्यू लाई कर सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे इसके ग्राफ के और इसके डोमेन रेंज के बारे में। क्लियर? देखो, डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर भी पहले ही बता चुका हूँ। डोमेन इसके अंदर वो वैल्यू होगी जो हम इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, और जिस डोमेन का रिलेशन बनेगा नंबर के साथ में वो उसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। यानी सिंपल एंड शॉर्ट में कहें तो जो नंबर पुट करने पे जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमारी क्या होगी, रेंज होगी। जैसे कि मैंने इस x की वैल्यू इस साइन एक्स फंक्शन में पुट की, तो जो पुट किया मैंने वो मेरा कौन हुआ, डोमेन हुआ। आउटपुट में मेरे को क्या निकल के आया, आउटपुट मेरा 0 ही निकल के आया। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बाई पुट किया तभी मेरा 0 ही आया। x मैंने पुट किया तो यहाँ पर मेरा जो x वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो मेरा कौन होगा, डोमेन होगा, और जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो हमारी कौन होगी, रेंज होगी। तो यानी कि इसमें हम जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें साइन के फंक्शन में, हमारी जो वैल्यू होगी रिजल्ट में जो आंसर आएगा 0, 1, 0, -1, यानी कि 0 से लेके 0, 1 या 0, -1, यानी 1 और -1 इसके बीच में ही मेरे सारे रिजल्ट लाई करेंगे। यानी कि इसमें पुट तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पुट तो जो मर्जी कर लो, यानी कि कुछ भी पुट करने पे हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमेशा 1 से -1 के बीच में ही आएगा। तो यानी कि हमारी जो रेंज होगी वो क्या होगी, साइन एक्स की -1 के बराबर या -1 से बड़ी, या 1 के बराबर या 1 से छोटी। तो रेंज में क्या लिखूंगा, -1 और 1। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन देखो हम इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो इसका डोमेन कौन होगा, हमारा एक रियल नंबर होगा। इसको देखो थोड़ा और क्लियर तरीके से समझते हैं कि जैसे कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन एक्स है। अब यहाँ पर ये मैंने कोई एंगल लिया जो कि हमारा एक्स है। ठीक है, ये मेरे क्या शो कर रहा है, cos x और sin x शो कर रहा है। अब इसी को मैंने फिर आगे एक्सटेंड करते हुए इसको बढ़ाया मैंने, यहाँ पे π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ पर 2π आ गया। ठीक है, फिर मैंने इसे एंगल को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये कंटिन्यूस तरीके से आप जितनी मर्जी वैल्यू ले लो यहाँ पे, क्योंकि जो सर्कल है कंटिन्यूस तरीके से राउंड चलता रहेगा, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू लाई कर सकती है। यहाँ पर कई सारी वैल्यू आप इसके अंदर ले सकते हो। तो जो भी वैल्यू आप रखोगे डोमेन के अंदर, ठीक है, वो -∞ से 0 से या फिर 0 से इन्फिनिटी के बीच में जो मर्जी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। हमें हमेशा रिजल्ट कोई भी रियल वैल्यू इसमें पुट की जा सकती है। ठीक, जैसे ही हमारा जब एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू चलती है तो हमें क्या मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू, और जब हम इसको क्लॉकवाइज चलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, नेगेटिव वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा 0, -π/2, -π, -3π/2, यानी कि -2π। तो अगर हम पॉजिटिव 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी चलाते, जैसे 0 से लेके ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू चलाते रहो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते रहो, या फिर 0 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी में कंटिन्यू इसको टर्न ओवर करते रहो, यानी कि डोमेन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम रख सकते हैं। यानी पॉजिटिव नेगेटिव सभी वैल्यू को मिला दिया जाए तो क्या निकाल के देगा, हमें एक रियल नंबर देगा। और आउटपुट में से क्या आएगा, मैक्सिमम इसका 1 है और मिनिमम क्या होगा, इसका -1 होगा। यानी कि 0 से -1 से 1 के बीच में ही साइन की वैल्यू हमें देगा। तो डोमेन तो सारे हमारे रियल नंबर होंगे और रेंज हमारी कौन होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अगर मैं इसी डायग्राम का यूज़ करते हुए ग्राफ बनाऊं तो इजीली बन सकता है। देखो, हमारा साइन 0 पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। साइन π/2 पे वैल्यू क्या शो करेगा, 1 को शो करेगा। पाई पे किसको शो करेगा, 0 को, और 3π/2 पे -1 और 2π को 0। ज़रा देखो ध्यान से, मैंने इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, ये 0 होगा। π/2 यहाँ पे मैंने कुछ कोऑर्डिनेट ले लिए, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5/2, 5π/2, 3π, 7π/2, इस तरीके से कंटिन्यू। ये पॉजिटिव एक्सिस होगी, हमारी नेगेटिव एक्सिस, इसमें सारे नेगेटिव होंगे, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि साइन की वैल्यू +1 और -1 इसके बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, इससे ना तो नीचे जा सकती ना इससे ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे साइन 0 में क्या दे रहा था, 0 दे रहा था। फिर साइन π/2 पे मैं क्या देता था,
1 देता था। पाई पे हमें क्या मिला 0, 3π/2 पे कितना मिला हमें -1, 2π पे कितना मिला 0। अगर इन सभी कोऑर्डिनेट को अगर हम मिला दें कंटिन्यू तो एक तरीके से हमारी ये वेव की तरह डायग्राम बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं -π/2 पुट करता हूँ तो हमें -1 मिलेगा, -π पुट करता हूँ तो 0, -3π/2 पुट करता हूँ तो ये हमें पॉजिटिव का 1 मिलेगा। ठीक है, इन सभी कोऑर्डिनेट को मिलाने पर हमें साइन का डायग्राम मिलता है। अब यहाँ पर हम इसी साइन के डायग्राम को अगर हमें बहुत और अच्छे से बनाना है तो हम इसकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू है उनको प्लॉट करके भी इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो देखो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे साइन की अलग अलग वैल्यू ली है। साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, जिसे हम क्या लिखते हैं 0.5। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, जिसे हम क्या लिखेंगे अगर सॉल्व करते तो 0.7। साइन π/3 की √3/2 0.9। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से 2π/3 मैंने सबकी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो यहाँ पे निकाल ली है। और ये हमारी कौन है नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे हमने नंबरों को रिप्रेजेंट कर दिया 0, π/6, π/4, π/3, π/2। जो हमारी मेन वैल्यू वो तो हमने जब मैंने आपको पहले वाला ग्राफ बनाया था तब क्या दिखाया था 0, π/2, π3, π/2, 2π और यहाँ पर -π/2, -π और यहाँ पर 3π/2। लेकिन इसके बीच में मैंने अलग अलग जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होती हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है उनको भी यहाँ पे शो किया है ताकि हमारा डायग्राम बनाने में और ज़्यादा आसानी हो सके। तो जैसे मैंने आपको बताया साइन 0, 0 होता है। साइन π/6 की वैल्यू कितनी है 0.5 है, तो साइन π/6 में मैंने कितना लिया 0.5। देखो ये मेरा 0.25 है, ये 0.50 है, ये 0.75 है और ये हमारा 1 है। ठीक है, ये हमारी जो वैल्यू लेके इस पर 1, 2, 3 इस तरीके से सारे रियल नंबर होंगे। हमें मालूम है साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करेगी, यानी इससे ऊपर तो जा नहीं सकती। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली 1 तक ही नंबर लिए हैं। इसी तरीके से π/4 की वैल्यू कितनी हमारी 0.7 है, तो यहाँ पे π/4 में मैंने 0.7 के समथिंग दिखा दिया, यानी 0.75 है तो इसे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। इसी तरीके से π/3 पे हमने 1 दिखा दिया। ठीक है, सॉरी π/3 पे हमें कितनी वैल्यू दे रहे थे 0.9, यानी कि बिल्कुल 1 के समथिंग ही दे रहा है, तो यानी थोड़ा सा नीचे 1 से नीचे रहेगा। π/2 पे 1। इस तरीके से इसकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखी है इन सब की वैल्यू का अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट हमारे कुछ इस तरीके से आएंगे। ये एक तरीके से क्या बनाएंगे वेव बनाएंगे अगर इन सभी पॉइंटों को हम जोड़ दें। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले वाला ग्राफ दिखाया कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन के ये तैयार होगा अगर इन सभी पॉइंटों को हम जोड़ दें इस तरीके से। ठीक है, और ये वेव कंटिन्यू, ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी को इस तरीके से कंटिन्यू चलती जाएगी। तो स्टूडेंट इन सभी कोऑर्डिनेट को जोड़ने पर ये हमारे क्या बनेगी कुछ इस तरीके से वेव बनेगी। अगर आपको डायरेक्टली बनाना हो बिल्कुल एक्यूरेट बनाना हो तो कुछ इस तरीके से हमारा साइन का ग्राफ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और डोमेन रेंज मैंने आपको बता दिए हैं। देखो ये जितनी भी वैल्यू मैंने इसके अंदर प्लॉट की ये हमारे सारे कौन के डोमेन होंगे। बदले में जो आउटपुट आए यानी कि जो कोऑर्डिनेट मैंने मार्क करेंगे जिनके जो रिजल्ट आए जैसे कि हमारे 0.9, 0.70 एक अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि √3 को सॉल्व करने पे ये हमारा एक नॉन रिकरिंग नंबर होगा, यानी कि रैशनल नंबर होगा जिसमें 2 का डिवाइड देने पे करीबन हमें 0.9 मिलेगा। इन सभी पॉइंटों को हम प्लॉट करेंगे तब जाके हमें ये साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से वेव के तरीके से मिलेगा। क्लियर, डोमेन मैंने बता दिया आपको, इसकी रेंज बता दी और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सिमिलरली कॉस का भी ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, इसके लिए भी हम रेडी जो बनाएंगे जो 1 यूनिट लेके एक इस तरीके से यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट होगा cos x और sin x, ये वैल्यू हमारी क्या देगी cos x और ये में क्या देगी sin x देगी। अगर इस ग्राफ को हम रीड करें तो यहाँ पर देखो हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो ये हमारा कौन होता है 0 पॉइंट होता है, ये हमारा कितना होता है π/2, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा 3π/2, ये हमारा 2π आ जाता है। तो यहाँ पर cos की जो वैल्यू है cos 0, ठीक है, cos अगर 0 देखें हम यहाँ पे तो कितना निकल के आएगा हमारा यहाँ पे वैल्यू, अगर इसका कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा 1, 0, यानी कि cos की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। वहीं पर अगर हम कंटिन्यू इसको टर्न ओवर करते रहें अगर π/2 पे चेक करें तो यानी cos हमारे यहाँ पे क्या रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट ये जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा वो कितना होगा 0, 1 होगा। और पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट किसका होता है cos का, देन होता है sin का। तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड sin π/2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 मिलेगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें -1 एंड 0, यानी cos π की वैल्यू -1 और sin π की वैल्यू 0 होगी। इस तरीके से cos की वैल्यू इस यूनिट सर्कल पे ड्रॉ की जा सकती है। इसी सर्कल को हमें ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे हमने डोमेन बनाया, डोमेन इसका बिल्कुल सिमिलरली साइन की तरह ही होगा। इसके अंदर हम पॉजिटिव के अंदर या फिर नेगेटिव के अंदर जितनी मर्जी रियल नंबर इसके अंदर पुट कर दें,
जितने मर्जी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। जिस वैल्यू पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, जैसे कि अभी tan के अंदर, कोसेक के अंदर, इन कॉस के tan के अंदर हम पढ़ेंगे कि कुछ वैल्यू ऐसी है जो उसके अंदर हम पुट नहीं कर सकते, तो उन वैल्यू को रियल नंबर में से हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू से पुट की जा सकती है, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे कुल मिला के सारे रियल नंबर आते हैं, तो इसलिए हमारा डोमेन कौन होगा, सारे के सारे रियल नंबर होंगे। फिर बात आती है रेंज की। देखो इसकी मैक्सिमम जो कॉस की वैल्यू है, कॉस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है, साइन का ग्राफ होता है इस तरीके का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन π/2 हमारा 1 देता है और यहाँ पर साइन 3π/2 में नेगेटिव का 1 देता है, जबकि कॉस यहाँ पे 0 पे 1 देता है, ठीक है, कॉस 0 पे हमें क्या देता है, 1 देता है, और कॉस π पे हमें नेगेटिव का 1 देता है। तो कॉस का जो ग्राफ चलेगा वो हमारा कुछ इस तरीके का चलेगा, यानी इसकी जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। क्लियर। तो यहाँ देखो मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाई है। जैसे डोमेन मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी, 0, तो कॉस हमें कितना मिला, 1 मिला। अगर मैंने 0 पुट किया तो को देखो कॉस का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा, कॉस का ग्राफ यानी कि 1 से शुरुआत करेगा, जबकि साइन का जो ग्राफ था हमारा कहाँ से, साइन 0 0 पे था, तो साइन का ग्राफ हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, 0 से शुरू हुआ था। देखो जरा साइन का जो ग्राफ हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, और जबकि कॉस का बनेगा, मैं अभी आपको कॉस का भी ग्राफ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कॉस का ग्राफ हमारा कुछ किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे 0 रखने पे 1 मिलता है, साइन में 0 रखने पे हमें 0 मिलता है। क्लियर। तो अब मैं कॉस का ग्राफ दिखाता हूँ। यहाँ पे डोमेन यहाँ पे कौन होगा, सारे रियल नंबर होंगे। रेंज क्या होगी इसकी, मैं देखो ग्राफ हमारा -1 से आगे नहीं जा सकता और इधर -1 से आगे नहीं जा सकता। तो अगर आप कॉस का डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू 0 पुट करने पे हमें क्या मिलता था, 1 मिलता था, π/2 पुट करने पे हमें 0 मिलता था। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से होगी, π/2, फिर पाई वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, 3π/2 करेंगे तो 0 मिलेगा। यानी कि इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, और अगर इसको और ज़्यादा परफेक्ट तरीके से बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाली है। cos 0 की वैल्यू 1, cos π/6 की वैल्यू √3/2 होती है, जिसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, करीबन 0.9। cos π/4 की वैल्यू 1/√2, जिसको सॉल्व करने पे आएगा 0.7। cos π/3 की वैल्यू 0.5, cos π/2 की वैल्यू 0। यहाँ पे 2π/3 की वैल्यू -1/2 होता है, यानी कि -0.5, यहाँ पे -0.7, -0.1, -1। इस तरीके से मैंने इसकी अलग अलग काफ़ी वैल्यू निकाली, जितनी मैंने नंबर लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, इन सभी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जो हमारी मेन वैल्यू थी वो कौन थी, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, नेगेटिव में माइनस का π/2, माइनस का पाई एंड माइनस का 3π/2। तो ज़रा ध्यान से देखो, cos 0 की वैल्यू तो हमारी कितनी थी, 1 थी, तो मैंने इसको यहाँ मार्क करा। cos π/6 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 0.9 दे रखी थी, तो यहाँ पर मैंने π/6 पे 0.9 ले लिया, 1 से हल्का से नीचे। π/4 की वैल्यू 0.7, π/3 की वैल्यू कितनी है, 0.5, cos π/2 की वैल्यू 0। इसी तरीके से 2π/3 की वैल्यू नेगेटिव में, फिर ये इन सभी कोऑर्डिनेट को कुछ इस तरीके से हम मैचअप कर देंगे तो हमें किसका मिलेगा ग्राफ, कॉस का ग्राफ मिलेगा। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके इनकी वैल्यू को देख सकते हैं, फिर ग्राफ के अंदर इनकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इनमें अगर मैं इस वैल्यू को अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितना मर्जी लेता जाऊँ, ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा। जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारी कौन होगी, रेंज होगी। लेकिन आंसर हमेशा क्या रहेगा, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक जाएगा, मिनिमम जाएगा -1 तक, इससे नीचे तो जा नहीं सकता। और यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ जाएगा, 1 तक, यानी 1 -1 1 -1, बस इस तरीके से चलता रहेगा। वैल्यू आप इसमें जितनी मर्जी पुट कर लो, तो यानी कि आपको जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सारे के सारे रियल नंबर होंगे, और वहीं पर जो रेंज होगी वो क्या होगी आपकी, 1 से -1 के बीच में ही होगी। तो जितने पॉइंट दे रखे इन सभी पॉइंटों को हम मिला देंगे तो ये हमारा कॉस का ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट को प्लॉट किया और फिर इस ग्राफ को बनाया है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कॉस का डायग्राम, कॉस का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से क्यों बनता है। क्लियर, ये हमारा कॉस का ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे tan के ग्राफ को। देखो tan का जो ग्राफ होता है वो साइन और कॉस के ग्राफ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। यहाँ पर tan की जो वैल्यू होती है साइन अपॉन में कॉस होती है। देखो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो इसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो हमें क्या कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। उसके डिनोमिनेटर में है कौन, कॉस, यानी कि कॉस की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कॉस की वैल्यू 0 किस पे होती है, कॉस की वैल्यू 2n+1 π/2 पे होती है। और जो n है हमारा कोई भी यानी इंटीजर है, यानी कि आप यहाँ पे चाहे 1 रख लो, चाहे -1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, या -2 -3 रख लो, आपको वो सारी वैल्यू मिलेगी जहाँ पर कॉस 0 होता है। ठीक है, तो हम इसमें वो सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं सिवाय उन वैल्यू के जहाँ पर कॉस की वैल्यू 0 होगी। इन केस अगर हमने कॉस जैसे कि यहाँ पे π/2 रख दिया, कितना रख दिया, π/2। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कितना रखा,
0 रखा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 में π/2 से गुणा करें तो कितना आएगा π/2। अगर मैं π/2 रखता हूँ तो नीचे क्या आएगा 0, 0 आते क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यानी कि नॉट डिफाइन पर 10 की वैल्यू को हम डिफाइन कैसे करेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम कॉस के अंदर वो सारी वैल्यू को हटा देंगे जो हमें कॉस 0 बनाती हो, यानी कि हम सारे रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं सिवाय उन वैल्यू को जहाँ पर हमारा x क्या होगा 2n प्लस में 1 π/2 होगा। तो यानी कि हम इसमें ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो हमारा डोमेन कौन होगा, सारे के सारे रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट उन नंबरों को छोड़कर जहाँ पर मेरा कॉस 0 बन सकता है। ठीक है, तो यानी कि अब अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूँ तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख ली, -1 -2 -3 या फिर 0 1 2 3, इनको सॉल्व अगर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -3 π/2 -π/2 π/2 3 π/2 5 π/2, यानी कि इसको अगर इन्फिनिटी तक लेके जाएँ, इसको नेगेटिव इन्फिनिटी तक लेके जाएँ, इन सभी वैल्यू पर 10 क्या रहेगा नॉट डिफाइन रहेगा। ध्यान दें मैंने कौन सी वैल्यू कही है, -3 π/2, और -3 π/2 कब आया होगा, जब मैंने यहाँ पे n की जगह पे -2 रखा होगा। देखो जरा 2 n की जगह मैंने -2 रखा +1, और यहाँ पे कितना है π/2, तो कितना हुआ 2 2 4 प्लस में 1, यहाँ कितना है π/2, 4 में से 1 जाए कितना आएगा -3 π/2 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे -1 पुट कर लो या 0 पुट कर लो या 1 2 3 कुछ भी वैल्यू पुट लो, आपको ये वैल्यू मिलेगी। इन सभी वैल्यू पे 10 की वैल्यू क्या रहेगी नॉट डिफाइन, क्या रहेगी नॉट डिफाइन बोल लो या इन्फिनिटी बोल लो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ भी वैल्यू पुट करनी, बट इन वैल्यू को प्लॉट करने पर आपको हर बार आंसर क्या मिलेगा नॉट डिफाइन मिलेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो इन वैल्यू पर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए ग्राफ के अंदर हम कुछ इस तरीके से इसकी रेड कलर की लाइनों को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। क्यों, यहाँ पर ग्राफ को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसके बाद देखो जरा, हम इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं सिवाय इसके, यानी कि डोमेन में सारे नंबर होंगे सिवाय इस कंडीशन को छोड़कर। तो डोमेन का तो हमें पता लग गया। अब यहाँ पर हमारी रेंज क्या होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेंज की, कि रेंज हमारी क्या होगी। अब रेंज निकालने के लिए हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले 0 पुट की तो sin 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे 1, कितना आंसर आया मुझे 0 मिला। π/2 पुट किया कितना मिला -1 0, कितना आ गया नेगेटिव का इन्फिनिटी निकल के आ गया। देखो जरा, जब जब नीचे 0 की कंडीशन बनेगी क्या मिलेगा इन्फिनिटी मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे और कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ वैल्यू। जैसे मैं आप π/6 की वैल्यू लोगे, sin π/6 cos π/6, तो आपको आंसर मिलेगा 1/√3, कितना आएगा 0.6। π/4 लोगे तो 1 आएगा, π/3 लोगे तो 1/√3 आएगा, यानी कि 1.7। π/2 लोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा इस यहाँ पे। तो 2π/3 लोगे तो -√3 आएगा, जो कि -1.7 देगा। इसी तरीके से आप अलग अलग वैल्यू को पुट करने पर आपको काफ़ी यहाँ पे अलग अलग आंसर मिलेंगे, यानी 0.6 1 1.7 -1.7। लेकिन हमारा जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को हमें समझना है कि वो किस तरीके से बनेगा। तो हमें मालूम है कि माइनस के π/2 वैल्यू रखने पर 10 के अंदर वो नॉट डिफाइन होगा, यानी कि इन्फिनिटी होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे π/2 रखने पर हमें नॉट डिफाइन मिलेगा, तो इसको भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब कुल मिला के हमारी इसके बीच की वैल्यू बचती है। आप इसके बीच में जितने मर्जी नंबर यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। आप इसके बीच में जो ये नंबर लाइन आ रही है, देखो एक नंबर लाइन पे अगर कोई भी 2 डिजिट बोलूँ, चाहे मैं 0 और 1 ही क्यों ना बोलूँ, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं 0 और 1 के बीच में, जैसे कि 0.01 0.001 0.00001 0.000001। तो यानी कि 2 नंबर के बीच में इन्फिनिटी नंबर होते हैं। तो यहाँ पर तो -π/2 और पाई है, तो इनके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो यानी कि डोमेन के अंदर हम इनफाइनाइट नंबर पुट कर सकते हैं, यानी कि रियल नंबर सारे के सारे पुट किए जा सकते हैं, जो कि क्या नहीं होंगे 2n + 1 π/2 नहीं हो सकते। अगर ये होंगे तो यहाँ पे कौन हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि हमारा जो मेन ग्राफ बनेगा वो इन दोनों के बीच का ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है रेंज की। रेंज क्या होगी, तो जैसे मैंने π/6 पुट किया तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिला था 0.6 मिला था आंसर यहाँ पे। उसी तरीके से π/4 रखने पे कितना मिला, हमें 1 मिला। π/3 रखने पे √7 मिला। अगर इन्हीं सभी ग्राफों का अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। और ये जो हमारी ये वाली जो साइड है, ठीक है, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन है, ये ग्राफ हमारा कुछ इसके बिल्कुल नज़दीक होता चला जाएगा, लेकिन एक दूसरे से इंटरसेक्ट वो नहीं करेगा। इसी तरीके से इस पॉइंट को मैं इससे मिला दूँ, यानी कि नेगेटिव π/6 पे चेक करेंगे। देखो जरा मैंने यहाँ बना रखा, नेगेटिव π/6 पे हमें आंसर मिलेगा 0.6 नेगेटिव का मिलेगा। तो यहाँ पर π/6 पे नेगेटिव का 0.6 लिया मैंने। इसी तरीके से इन पॉइंटों को लेंगे, इन पॉइंटों को ज्वाइन करने पे ये हमारी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी।
ठीक है, ये इससे मैच नहीं करेगी, लेकिन हमें लगेगा कि वो इससे मैच कर रही है अगर हम कंटिन्यूस को इस तरीके से बढ़ाते रहें। तो हमारे 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट पे हम इनफाइनाइट नंबर रिप्रेजेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए डोमेन सारे नंबर होंगे सिवाय इन नॉट डिफाइन की कंडीशन को छोड़कर। और बात की जाए रेंज की, तो रेंज यहाँ पर देखो ये लाइन हमारी कंटिन्यूस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी और ये हमारे 2, 3, 4, 5 आगे पता नहीं कितने कहाँ तक नंबर जाएंगे। तो ये भी हमारे इनफाइनाइट नंबर होंगे, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर होंगे। तो हमने यहाँ से 2 बातें सीखी क्या, एक तो डोमेन हम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं सिवाय, डोमेन हमारे सारे रियल नंबर होंगे सिवाय इस कंडीशन को छोड़ के, और रेंज भी हमारी कौन होगी, सारी की सारी रियल नंबर होंगी। ठीक है, रेंज में हमारी कौन होगी, सारी की सारी रियल नंबर होंगी, क्योंकि हमारे जो आउटपुट में रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये लाइन हमारी कंटिन्यू इस तरीके से बढ़ती जाएगी, लेकिन ये इस नॉट डिफाइन की कंडीशन को टच नहीं करेगी। ये ऐसा लगेगा कि टच हो रही है, लेकिन आगे कंटिन्यू आगे बढ़ती रहेगी। तो यानी कि इनफाइनाइट तक लाइन जाएगी। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसकी रेंज भी क्या निकालेगी, वो सारे के सारे रियल नंबर ही हमें देगी। क्लियर, ये हमारा 10x का डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब 10x में हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, तो कॉट में हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब कॉटस देखो हमारा कितना होता है, कॉस अपॉन में साइन। अब डिनोमिनेटर में कौन आ गया, साइन। अब साइन 0 होने की कंडीशन कौन कौन सी होती है, n पाई। n की जगह पे आप कोई भी इंटीजर रख दो, चाहे +1, -1, ठीक है, 3, 4, 5, -3, -4, -5, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी जहाँ पर साइन हमारा कौन होगा, 0 होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो -3 रखा तो कितना मिलेगा, -3 पाई। 2 रखा तो कितना मिलेगा, -2 पाई। 1 रखा तो -पाई। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सारी वो वैल्यू होंगी जहाँ पर कॉट हमारा क्या रहेगा, नॉट डिफाइन, यानी कि वी कांट डिफाइन कॉट एक्स को। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो यानी कि 0 पर भी हमारा कॉट क्या रहेगा, नॉट डिफाइन रहेगा। जो हमारी नॉट डिफाइन की कंडीशन होती है उसको हम एक लाइन के ऊपर पहले से ही सेपरेशन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे ये हमारा जो ग्राफ था 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई और यहाँ पे पाई, जिन पे हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको मैंने अलग से ही रेड लाइन से शो कर दिया है। यानी ग्राफ जो हमारा बनेगा वो इन दोनों के बीच में ही बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा। पहला ग्राफ दूसरे ग्राफ के साथ कंबाइन मैच नहीं होगा। ठीक है, अगर बात की जाए कि इसके कोऑर्डिनेट किस तरीके से इसमें प्लॉट किए जाएंगे उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कोट हमारा 0 डिग्री पे तो नॉट डिफाइन होगा। तो नॉट डिफाइन के लिए कंडीशन मैंने क्या ले ली यहाँ पे, इसको देखो डैश डैश लाइन से यहाँ पे बना दिया है। ये पेंसिल से थोड़ी डार्क हो रखी है, लेकिन ये डैश डैश वाली लाइन है जैसे मैंने इसको बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, डॉटेड लाइन से बनाया गया है। तो यहाँ पर π/6 कितनी वैल्यू देखा मैं, √3, और √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, 1.7। π/4 की वैल्यू 1, π/3 की वैल्यू 0.6, π/2 की वैल्यू 0, 2 π/3 की वैल्यू -0.6, 3 π/4 की वैल्यू -1। इस तरीके से मैंने सारी ट्रिग्नोमेट्री जो 360 डिग्री तक वैल्यू होती है, इन सभी वैल्यू को यहाँ पर मैंने नोट कर दिया। वीडियो को पॉज करके अगर इनको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब इनको बात आती है प्लॉट करने की। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने इसमें वैल्यू पुट की 0, तो 0 पे तो रहेगा नॉट डिफाइन, ये तो नॉट डिफाइन पे तो कोई पॉइंट हो नहीं सकता, यहाँ कहाँ होगा मालूम नहीं है, तो इसको हम इग्नोर छोड़ देंगे। यानी कि उसको हम नॉट डिफाइन को तो सिर्फ लाइन ड्रॉ करके इतना कर देंगे। फिर आता है हमारा √6 पे π/6 पे 1.7, तो ये हमारा π/6 पे 1.7 आ गया। π/4 पे 1, π/3 पे हमारा π/3 पे आ गया 0.6, π/2 पे हमारा हो गया 0। इसी तरीके से 2 π/3 पे हमारा कितना निकल गया, आ गया -0.6। फिर अगला हमारा 3 π/4 पे -1। इस तरीके से कंटिन्यू इन पॉइंट को मिला लिया। अगर हम इन पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन करने पर। ठीक है, और ये ग्राफ कंटिन्यू इस तरीके से नीचे की ओर डाउनवर्ड होगा। अगर इसको भी हम करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, कॉट का ग्राफ हो गया। जैसे हमारे इसके अंदर बना है सेम टू सेम, ये जो मैंने इसके भी कोऑर्डिनेट मार्क कर रखे हैं इनको भी ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मार्क कर देंगे। मैंने जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते थे उन सभी वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट इन सभी पॉइंटों को मैंने कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लीजिए डोमेन क्या होगा। तो डोमेन देखो, अगर ये हमारा कोण है 0 है और ये हमारा कोण पाई है, 0 से पाई के बीच में, यानी कि 2 पॉइंट हो गए। इन 2 पॉइंटों के बीच में इनफाइनाइट नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 से पाई के बीच में, लेकिन वो उन कंडीशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते जहाँ पर कॉट हमारा नॉट डिफाइन हो। तो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन क्या है, जहाँ पर हमारा साइन क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू साइन की वैल्यू n पाई रहेगी। तो हम उन सभी n पाई वैल्यू को हटा देंगे, उन सभी साइन की n पाई वैल्यू को हटा देंगे जहाँ पर मेरा कॉट नॉट डिफाइन रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम सारी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं सिवाय उनको जो n पाई होंगी। तो ये तो हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज क्या होगी, रेंज सारी की सारी हमारी रियल नंबर होंगी। देखो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बना कंटिन्यूस तरीके से चलता जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यानी कि हमें सारे के सारे कौन मिलेंगे, रियल नंबर मिलेंगे,
क्लियर। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज का भी आपको क्लियर हो गया होगा और ग्राफ किस तरीके से बना ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा कॉट का ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात आती है सेक की। तो हमारा फंक्शन जो है सेक एक्स वो इक्वल होता है किसके, 1 में कॉस एक्स के। तो मैंने क्या बताया, इसके डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तब क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन। और कॉस के 0 होने की कंडीशन क्या है, 2n प्लस में 1 ब्रैकेट π/2। अगर कॉस की वैल्यू ये पुट की जाएगी इसमें तो डेफिनेटली हमें 0 मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पर n हमारा कोई क्या होगा, इंटीजर होगा। इसीलिए हम उन सभी डोमेन में से 2n + 1 π/2 को हटा देंगे ताकि हम सेक एक्स की वैल्यू को डिफाइन कर सके। तो यानी डोमेन हमारा कौन होगा, सारे रियल नंबर होंगे सिवाय इन कंडीशन को छोड़कर। तो हम रियल नंबर में से इन नंबरों को हटा देंगे तो हमें क्या मिलेंगे, सारे के सारे वो रियल नंबर जिसमें ये एक्सक्लूड है यानी कि इंक्लूड नहीं होगा। इन सभी वैल्यू पर हम सेक की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। फिर बात आती है इसकी रेंज की। अब रेंज क्या होगी, देखो हमें सेक की तो रेंज मालूम नहीं है लेकिन हमें कॉस की तो रेंज मालूम है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो यानी कि 1 के नीचे अगर बटे में मैं क्या लिखूँ, -1 और 1, जो भी हमारा n होगा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -1 और 1 के बीच की वैल्यू ही मिलेगी। यानी कॉस की वैल्यू जो भी हम मिलेगी वो क्या मिलेगी, -1 और 1 के बीच में मिलेगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, -∞ से -1, ठीक है। इनका यूनियन 1 से लेके +∞ तक। अब ये किस तरीके से निकला वो देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा -1 और 1 है, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। पहली वैल्यू देखो यहाँ पर है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अगर क्लोज ब्रैकेट तो 1 हमारे इसमें इंक्लूड है -1, तो ये पहली कंडीशन तो मैंने 1 में -1 ले ली। दूसरी कंडीशन क्या ली, मेरा जो n होगा -1 और 0 के बीच में होगा। जैसे हमारी नंबर लाइन होती है, यहाँ पे कौन होगा, 0 होगा, यहाँ कितना होगा हमारा -1 होगा और यहाँ हमारा कौन होगा, पॉजिटिव का 1 होगा। तो पहली कंडीशन तो मैंने क्या ले ली, 1 ही ले ली। दूसरी कंडीशन क्या ली, जो मेरा n होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। तीसरी कंडीशन n हमारा 0 होगा और चौथी कंडीशन जो n होगा हमारा वो 1 और 0 के बीच में होगा और पांचवी कंडीशन हमारी कौन होगी, 1 होगी। तो पहली कंडीशन हमें क्या मिली, 1 में -1 रखा तो आंसर क्या मिला हमें, -1 मिला। फिर -1 और 0 इनके बीच में देखो हम इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं। जैसे 0 1 के बीच में हमने ले लिया कि नेगेटिव का 0.5 लिया। अब इसको हम सॉल्व करें, पॉइंट हटेगा ऊपर 10 जाएगा, डिवाइड दिया -2, मैंने लिया नेगेटिव का 0.005 लिया, सॉल्व करा -200 आया। तो यानी कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर लिए जा सकते हैं। तो अगर हम -1 और 0 के बीच में नंबर कोई भी नंबर लेंगे तो हमें इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, अप टू नेगेटिव में मिलेंगे। लेकिन वो क्या मिलेंगे, नेगेटिव, क्योंकि 0 से लेस देन है। अगर 0 से लेस देन होगा तो सारे के सारे हमारे आंसर क्या आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। और कहाँ तक आएंगे, अप टू इन्फिनिटी तक आएंगे वो, ठीक है। यानी -1 आएगा और आगे की जो -1 और 0 के बीच के जो आंसर होंगे वो कहाँ तक होंगे, -∞ तक होंगे। तो यानी कि पहली हमारी जो मिली यहाँ पे रेंज -1 से 1 के बीच में मिली। अब दूसरी, अगर मैंने 0 रखता हूँ तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब नॉट डिफाइंड को तो हम ले नहीं सकते, तो हम 0 को यहाँ पे हटा लेंगे। फिर अगली कंडीशन थी हमारी 0 जो n है हमारा 1 और 0 के बीच में है। अब यहाँ पर देखो 0 से बड़ी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू आप रख लो यहाँ पे, चाहे 0.5 रख लो, 0.05 रख लो, 0.0001 रख लो। सॉल्व करने पे 2, 200, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, जो मर्जी वैल्यू आ सकती है। यानी कि अप टू इन्फिनिटी तक वैल्यू आएगी। कहाँ तक आएगी, अप टू इन्फिनिटी तक। और फिर फाइनल वैल्यू क्या थी, 1 थी। अगर मैंने इसमें n की जगह पे 1 रखा, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में 1 रखा, तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हमारी जो नंबर लाइन होती है कैसी होती है, ये हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी, ये हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो पहले हमारी कौन होगी, माइनस की वैल्यू होगी। -1 से इन्फिनिटी के बीच में पहली वैल्यू तो ये मिली भाई। दूसरी वैल्यू क्या मिली, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में दूसरी मिली। अब 0 पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन रेंज तो दोनों ही हमारी है। तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का मिक्सअप है। यूनियन का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग वैल्यू को कंबाइन कर देना। तो पहली वैल्यू हमारी क्या थी, -∞ से -1 के बीच। दूसरी वैल्यू थी 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच। और दोनों का कंबाइन क्या कहलाएगा, इनका यूनियन कहलाएगा। वो हमारी कौन होगी, इसकी रेंज होगी। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको डोमेन और रेंज क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो किस तरीके से बना है। ग्राफ को समझाने के लिए मैंने सिमिलरली उसी तरीके से इसकी वैल्यू ली है। यहाँ पर एंगल मैंने सारे डिग्री में मेंशन कर दिया है कि ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर रेडियन में बात करें तो π/6, π/4, π/3, π/2, इस तरीके से मैंने यहाँ पे रेडियन में भी लिख दिया है। अगर सेक की वैल्यू, सेक एक्स पॉजिटिव के अंदर अगर देखें तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सेक π/6 पे 1/2 यानी होती तो 2√3 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना मिलेगा, 1.2। π/4 की वैल्यू कितनी होती है, √2। सॉल्व करने पे कितना मिला, अप्रॉक्सली करीबन 1.4। इसी तरीके से इन सबकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। कहाँ तक सॉल्व किया मैंने, अप टू 360 डिग्री तक लिया है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव एक्स लेते हैं,
सेक नेगेटिव का एक्स। तो हमें जो वैल्यू मिलेंगी उनको भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में किस तरीके से आ रही है, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो की मेरी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिलहाल हमें इस वीडियो में इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में ही स्टडी करना अभी फिलहाल। तो यहाँ पे देखो इनकी वैल्यू पाई बाय 6 पे कितनी आई 1.2। अगर आप इन सबको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। क्या सेक की जो वैल्यू है 1, 1.4, 2, -2, -1.2, -1.4, 1, ठीक है, यानी कि सारी वैल्यू या तो 1 से बड़ी है या -1 से छोटी है। देखो सारी की सारी वैल्यू 1 से बड़ी है या -1 से छोटी है। ठीक है, अगर हम इनको प्लॉट करते हैं तो पाई बाय 6 पे 0 पे तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा, पाई बाय 6 पे कितना मिला 1.2, पाई बाय 4 मिला 1.4, इसमें मिला हमें 2 मिल गया, और पाई बाय 2 पे तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते तो इसको तो हम ले नहीं सकते यहाँ पे। तो ये जो अलग अलग पॉइंट मिले हमें -π/2 और π/2 इन पर डिफाइन नहीं कर सकते, तो जो नॉट डिफाइन की कंडीशन उसको हम इस तरीके से डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया और बाकी पॉइंटों को हमने इस पर मैच किया तो हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा इसका। ठीक है, और ये इन्फिनिटी की तरफ कंटिन्यू चलता जाएगा। इन पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन करें तो कुछ ये यू की तरह शेप बनाएगा। ठीक है, कंटिन्यू पहला बन गया। अगर दूसरा हम बनाएं जैसे कि 2π/3, 3π/4, इनकी वैल्यू से हम अगर हम बनाएं तो ये हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव की वैल्यू दे रहा है। इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके का होगा। ठीक है, मैंने आपको एक पार्ट का ग्राफ का पॉइंट प्लॉट करके दिखा दिए कि इनको किस तरीके से प्लॉट करना है। -π/6 पे, π/4, π/3 इनके अलग अलग पॉइंट को लेके हमें इनको ज्वाइन कर देना है। पहला बन गया, इसी तरीके से ये वाला पार्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा ये वाला, जैसे कि हमें क्या दे रखा है नेगेटिव का 2π/3 दे रखा है, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें यहाँ मिलेगी। नेगेटिव का 2π/3 कितना मिलेगा -2, फिर अगली वैल्यू 3π/4 कितनी होगी -√2, जिसको सॉल्व करने के बाद -1.4 आएगा। तो इन सभी पॉइंटों को अगर आप अपलोड करते हो तो कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा कुछ उल्टा यू बनता हुआ हमें नज़र आएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका सेक एक्स का हमारा ग्राफ बन के बिल्कुल तैयार है और मैंने आपको यहाँ पे डोमेन और रेंज भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि डोमेन और रेंज हमारा कुछ इस तरीके से क्यों बना है। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे कोसेक एक्स के ग्राफ के बारे में। तो कोसेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 1/sin x। अब साइन डिनोमिनेटर में आ गया तो यानी कि साइन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब साइन 0 होता किस किस पे, साइन की वैल्यू 0 होती है अगर हम x की वैल्यू n π रखते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी इंटीजर होगा, -1, -2, -3, -4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर हम इनमें से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। जैसे हमारा सेक एक्स था बिल्कुल एज इट इज़ हमारा साइन एक्स होगा। ठीक है, सॉरी कोसेक एक्स होगा। तो यहाँ पर डोमेन की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, सारी की सारी रियल नंबर होंगी, लेकिन वो वैल्यू नहीं होंगी जहाँ पर साइन 0 होगा। साइन 0 किस पे होता है n π, तो यानी हम इसमें x की वैल्यू को इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। अब इंक्लूड नहीं कर सकते तो n π को हम यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे। तो डोमेन हमारे कौन हो जाएंगे, सारे के सारे रियल नंबर सिवाय n π को छोड़कर। अब यहाँ पर रेंज क्या होंगी, रेंज जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाली थी सेम टू सेम इसमें भी रेंज उसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर जो साइन की वैल्यू भी होती है वो भी क्या होती है, -1 और 1 के बीच में ही होती लाई, जैसे हमने उसका निकाला था सेक एक्स का, सेम टू सेम उसी तरीके से। अब -1 और 1 है तो ये क्या हमें देगा, 5 वैल्यू देंगे कुल मिला के। जैसे कि ये हमारा कौन हो गया -1 हो गया, ये हमारा 0, ये हमारा 1 हो गया। इसके आगे कौन होगा हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी होगा और यहाँ कौन होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो पहली वैल्यू कौन होगी हमारी -1 होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी हमारी -1 और 0 के बीच में होगी, तीसरी वैल्यू कौन होगी 0 होगी, चौथी वैल्यू क्या होगी 1 और 0 के बीच में होगी, और 5 वैल्यू कौन होगी 1 होगी। यानी कि इस तरीके से 5 तरीके से हम इसको ट्राई करेंगे। हम यहाँ पे इन 5 वैल्यू पे चेक करके देखेंगे, उससे हमें क्या मिलेगी, हमारी रेंज मिलेगी। तो पहली वैल्यू कौन है -1, अगर इसके डिनोमिनेटर में -1 रखता हूँ तो हमें क्या आंसर मिलेगा, माइनस का मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा। फिर बारी आती -1 से 0 के बीच में, यानी कि कोई भी वैल्यू पुट करते हैं अगर हम, देखो -1 और 0 दो वैल्यू होगी और दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 0 -1 यानी 0 से तो छोटी होगी, अब 0 से छोटी जो मर्जी ले लो आप, जैसे कि माइनस का 0.5, अब पॉइंट हटेगा ऊपर 10 जाएगा। ठीक है, अब 10 में 5 का डिवाइड देंगे कितना आएगा, -2 आएगा। तो यानी कि 0 से छोटी जो भी आंसर मिलेंगे सारे के सारे नेगेटिव मिलेंगे। अगली वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ली कि 1 अपॉन में -0.001, आप ट्राई कर सकते हो 0.00002, 3, 4, आप इस तरीके से कई सारे नंबर ट्राई कर सकते हो।
आपको जो भी वैल्यू मिलेगी हर बार आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, यानी कि 0 से तो बड़ी होगी, कहाँ तक जाएगी वो, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी -1 से कहाँ तक चलेगी, माइनस के इन्फिनिटी तक चली गई। तो यानी कि पहली हमारी रेंज तो ये होगी। अब दूसरी, अगर मैंने यानी डिनोमिनेटर में 0 रख दिया तो मैं क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन तो हम कर नहीं सकते, तो पहली रेंज तो हमारी ये होगी। अब बीच में इनकी जो कड़ी वो 0 थी, 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 को लेंगे नहीं। फिर अगली हमारी वैल्यू आती है 0 से 1 के बीच में, इनकी वैल्यू आप कुछ भी रख लो यहाँ पे, जैसे कि 0.5 रखा, 0.001 रखा, 0.0005 रखा, 0.00013 रखा, कुछ भी वैल्यू रख लो आपको हमेशा अप टू पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक मिलेगी सारी की सारी, क्योंकि 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर को डिफाइन हम कर सकते हैं, तो इनके जो आंसर आएंगे वो भी इनफाइनाइट तक ही आएंगे। कहाँ से लेके आए, 1 से ले, फिर मैंने देखो 1 पुट किया तो कितना आंसर आया 1, तो यानी कि 1 से लेके हमें आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और -1 से इन्फिनिटी तक मिल रहा है। अब दो अलग अलग रेंज है, हमें दोनों को एक साथ चाहिए, तो बीच में क्या लगा देंगे, यूनियन, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिल सके। ये हमारी कौन होगी, रेंज होगी। फिर बात आती है इसके ग्राफ की, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो ग्राफ के लिए देखो मैंने इसकी अलग अलग वैल्यू को यहाँ पे ले रखा है कि ये तो हमारी डिग्री में है और ये हमारी रेडियन में है, और ये कोसेक एक्स है। अगर 0 लेते हैं तो नॉट डिफाइन होगा। अब नॉट डिफाइन के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देखो इसको डैश डैश वाले यानी डॉटेड लाइन से यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। देखने के अंदर ये हमारा लगभग सेक एक्स की तरह ही होता है। मैं दोनों ग्राफ में आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे सबसे पहले ट्राई किया π/6 पे cos x कितना होता है, 2 होता है। π/4 पे √ माइनस का 1.4, √2 की वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू है ये। cos x 60 की वैल्यू यानी कि π/3 कितना होगा 1.2, 90 पे 1, 120 यानी कि 2π/3 पे वैल्यू हमारी 2/1√3। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी वैल्यू को यहाँ पे इस तरीके से नोट कर सकते हो, ठीक है। मेरे को इस पर मैं जितनी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखा सकता था मैंने यहाँ पे दिखाई है, और उनकी वैल्यू भी यहाँ पे निकाल कर दिखाई है, ठीक है, इन सभी वैल्यू को। और इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव में चलते हो, नेगेटिव एक्सिस में, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू कौन होगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू निकालता हूँ जैसे कि कोसेक नेगेटिव का π/6 तो कितना मिलेगा मैं आंसर, -2 मिलेगा। कोसेक नेगेटिव का π/4 कितना मिलेगा, नेगेटिव का √2 मिलेगा, जो कि हमारा आंसर कितना होगा 1.4 होगा। इसी तरीके से इन सभी पॉइंटों को अगर हम इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, देखो जरा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले नॉट डिफाइन की कंडीशन देखो 0 पे, अगली नॉट डिफाइन कहाँ पे आया, पाई पे, अगली नॉट डिफाइन कंडीशन किस पे हमारी, 2π पे है, ठीक है। तो यानी कि जो कंडीशन हमें नॉट डिफाइन है, 0 पे नॉट डिफाइन है, पाई पे नॉट डिफाइन है, नेगेटिव पाई पे नॉट डिफाइन है, 2π पे नॉट डिफाइन, देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है इसको, डैश डैश वाली लाइन बना रखी है, ठीक है। तो जिन पे नॉट डिफाइन है उनको मैंने रेड कलर की लाइन से शो कर दिया। फिर बात आती है कोऑर्डिनेट प्लॉट करने की, तो 0 पे तो नॉट डिफाइन है, तो 0 पे तो कोई कोऑर्डिनेट होगा नहीं हमारा। हाँ, π/6 पे वैल्यू हमारी कितनी थी, π/6 पे हमारी वैल्यू 2 थी, तो π/6 पे मैंने कितना 2.2 को मार्क कर दिया, 2 तक मार्क कर दिया, हमारा 2.2 हो गया, 1 हो गया। अगला π/4 पे हमें कितना देता है, √2, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1.4, तो मैंने 1.4 तक मार्क कर दिया। फिर अगला हमारा 1.2, फिर मिनिमम वैल्यू कितनी गई 1, फिर हमारा 1.2, 1.4, 2, यानी कि हमारा जो ग्राफ बनता है पहले डाउनवर्ड में और फिर अपवर्ड में, पहले डाउन होता है फिर इंक्रीज़ हो जाता है। और लेकिन ये ध्यान रखना, ये हमारा जो है इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। इसी तरीके से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, क्लियर, और कंटिन्यू इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा, लेकिन एक दूसरे को ये मीट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव एक्सिस की बात करें तो नेगेटिव में भी सेम सीन है। देखो इनमें मैंने सभी नेगेटिव वैल्यू को फाइंड किया हुआ है, और ये वैल्यू किस तरीके से निकलती है इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा, आप प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर 3 के देख सकते हो। इन सभी पॉइंटों को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखो, ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। अब देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, कोसेक का और सेक का। देखो दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ मैं आपको। जो हमारा सेक का ग्राफ होता है ये -π/2 और π/2 इनके बीच में बनता है, ठीक है। और ये बनता है जो हमारा 0 से π के बीच में बनता है। ये ग्राफ कहाँ बना, 0 से π के बीच में बनेगा, वैसे ही यू टाइप में बनेगा, लेकिन यहाँ पर -π/2 और π/2 के बीच में बन रहा है, और यहाँ पे 0 से π के बीच में बन रहा है। ये दोनों में डिफरेंस, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखते हुए बनाओगे तो सारे के सारे ग्राफ हमारे कुछ इस तरीके से ही बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको सभी के सभी ग्राफ, डोमेन और रेंज समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।